आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक प्रकरण को ध्यानपूर्वक देखा और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और तय समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही ही सुशासन की पहचान है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जन समस्याओं पर योगी सरकार की सख्त निगरानी, संवेदनशील और जवाबदेही शासन पर सीएम योगी का जोर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी है लोगों की समस्याओं को। वहीं 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित हुआ जनता दर्शन कार्यक्रम से है, जहां सदर कोतवाली में तैनात सिपाही कृष्णा गौड़ इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी रील्स के लिए चर्चा में है। वर्दी में रील बनाते नजर आ रहे कृष्णा गौड़ की रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिससे लोग उनकी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक सिपाही को अपनी ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए? क्या उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? कृष्णा गौड़ की रील को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भी तरह के भय या डर का सामना नहीं करना पड़ रहा, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके ऊपर किसी का हाथ है। अब यह देखना होगा कि देवरिया एसपी ऐसे सिपाही के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। तो देखिए, ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधियों को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठे हैं। वर्दी में रील बनाते नजर आ रहे हैं कृष्णा गौड़। यूपी के देवरिया से खबर है, जहां रील बाज सिपाही की सोशल मीडिया पर धूम। वर्दी में रील बनाते नजर आ रहे हैं कृष्णा गौड़, जिनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं, जहां पुलिस उन्हें छोड़ के गई थी। वे अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 20 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। शंकराचार्य ने अन्न के साथ पानी तक छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने बताया कि शंकराचार्य ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। कोई प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे मिलने नहीं आए। वहीं सुबह उन्होंने अपनी पूजा और दंड तर्पण उसी स्थान पर किया है। तो 20 घंटे से अनाज का एक दाना भी नहीं किया ग्रहण शंकराचार्य ने। अन्न के साथ पानी भी छोड़ा है। यूपी के प्रयागराज से खबर है, जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे शंकराचार्य। वहीं 20 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बड़े टोला में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जब पति ने चाकू से अपनी पत्नी नेहा भारती का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पति अरुण शर्मा ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव फर्श पर खून से लथपथ मिला, जबकि पुरुष का शव पास से चारपाई पर पड़ा था। पुलिस के अनुसार दोनों ने नवंबर में प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। वहाँ के बारे में हमरा कुछ पता नहीं कि हम ना रहनी। कौन देखा था? रहनी न तो हम ना रहनी। सबसे पहले कौन देखा था? हम ना देखनी, खाली अरुण बाबू के नु सुता रहनी घरों में, तो हमरा बुझल नु अपने में बतियावत रहनी, बोल चाल रहल घरों में। ओकरा बाद नीचे चली आनी है, कार करत रहनी। साँझ भइल नु खाना बनावे कर 3-4 बजे 4-5 बजे तो गोइनिया देखे खातिर तो केवाड़ी ओने से लागल रहल।
चिटकिली लागल छिलैनी 2-3 आली ओकरा बाद से चलिए नहीं है। ये मामला सुनने में आया था कि दोनों प्रेम विवाह किए थे 2 महीना पहले, और प्रेम विवाह के बाद शायद बाहर भी गए थे सब। बाहर से आए हैं सब, तो आज रात्रि में सूचना मिली कि दोनों मर गए हैं। एक का गला कटने से मरी है और एक फांसी का फंदा लगा के मर गया है। तो ग्रामीणों को कब सूचना मिली है? आप लोगों को कब सूचना मिली है? ये सूचना हम लोगों को लगभग रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मिली है। देखिए, ये थाना तरिया सुजान के अंतर्गत एक ये बड़ी टोला ग्राम पड़ता है। यहाँ पर आज लगभग 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड करना प्रतीत हो रहा है और एक महिला की और लाश मिली है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी हुई कि दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर देखा गया ग्रामवासियों द्वारा, तो इसमें एक महिला का गला कटा हुआ था और एक पुरुष फांसी पर लटका हुआ था, जिसको कि वहाँ ग्रामवासियों द्वारा उतारा गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है इसका नाम अरुण शर्मा है। नवंबर में ही इनकी शादी हुई है और इनकी पत्नी नेहा भारती हैं, और किसी कारण से इनके द्वारा पहले अपनी पत्नी का धारदार हथियार से गला काटा गया और उसके उपरांत स्वयं एक फंदा लगा करके आत्महत्या की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में दोनों बॉडीज को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें गहराई से छान। खबर बागपत से है, जहां निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर प्रतिबंध के बावजूद घोड़ा बग्गी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों रुपए का सट्टा लगाए जाने की भी बात सामने आई है। इस अवैध दौड़ के कारण कॉरिडोर से गुजर रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नियमों का उल्लंघन करते हुए आयोजित इस प्रतियोगिता में दर्जनों लोग शामिल हुए और दौड़ के दौरान पशु पर क्रूरता भी की गई है। कई लोग बाइक पर सवार होकर दौड़ का उत्साह बढ़ाते नजर आए, जिनमें से कुछ ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं। घोड़ा बग्गी दौड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं लोगों ने पशुओं पर की गई क्रूरता को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर आयोजकों और शामिल लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अपर्णा यादव से अखिलेश के भाई प्रतीक यादव तलाक लेंगे, इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, इससे मेरी दिमागी हालत भी खराब कर दी है। हालांकि तलाक की खबरों पर अभी अपर्णा यादव का कोई बयान नहीं आया है। साथ ही प्रतीक की तरफ से भी अभी मीडिया में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। इस मामले में अपर्णा यादव से जुड़े लोगों की तरफ से बताया गया है कि प्रतीक का आईडी हैक हो गया है, जिसकी वजह से वे पोस्ट में बदलाव भी नहीं कर पा रहे। जल्दी से उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। वहीं खबर उन्नाव से है, जहां पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के तोरा गांव के स्टेडियम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेल रहे बच्चों को करीब 8 फीट लंबा विशालकाय अजगर दिखाई दिया। स्टेडियम में लगभग 1 दर्जन बच्चे खेल रहे थे, जिन्होंने अजगर को देखते ही शोर मचाया और नौगवा गांव निवासी एक बंगाली व्यक्ति को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर अजगर को पकड़कर गांव की ओर लाया गया, जिससे लोगों में भी हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने स्थिति संभाली और वन विभाग को अलर्ट किया। बाद में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे कब्जे में ले लिया। सीतापुर जनपद के बिस्वा पुलिस ने गुलजार शाह मेले की भीड़ का फायदा उठाकर जाली नोट छापने के मामले में एक पुरुष और एक महिला को दबोचा है, जिनके पास से 77,500 रुपए के नकदी नोट और 5,000 रुपए की असली नकदी बरामद हुई है। पकड़ी गई आरोपियों की पहचान रामपुर कला निवासी अमित भार्गव और इमलिया सुल्तानपुर निवासी सोनेश्वरी भार्गव के रूप में हुई है। इन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं।
इस पूरे काले साम्राज्य का असली किंगपिन देवरिया का रहने वाला एक शख्स है जो पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है। यह मास्टरमाइंड दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में बैठकर पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता है। पुलिस अब इस डॉक्टर की तलाश अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह और क्षेत्राधिकारी बिस्वा अमर सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। खबर बस्ती के जनपद से है, जहां रुधोली तहसील क्षेत्र के गांव बखरिया पोस्ट बनकटिया में प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने वाला मामला सामने आया है, जहां इरशाद अहमद की पत्नी आलिया बेगम ने तहसील में तैनात लेखपात प्रमोद चौधरी और जगदीश चौधरी पर 50,000 रुपए की अवैध मांग का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उनसे 20,000 रुपए ले लिए गए हैं, जबकि शेष 30,000 रुपए न देने पर गाली गलौज और धमकी दी गई है। आरोप है कि इसी रंजिश में बिना किसी पूर्व नोटिस के बुलडोजर चलवाकर उनका मकान गिरा दिया गया, जिससे पूरा परिवार बेघर हो गया है। आलिया बेगम का कहना है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं करी तो कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी था, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। मामले से आहत पीड़ितों ने मंडल आयुक्त बस्ती मंडल से शिकायत कर न्यायिक जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि थाना और तहसील दोनों रुधोली होने के बावजूद उन्हें न्याय के लिए उच्च अधिकारियों तक जाना पड़ा है। बोलते हैं कि क्या नाम है, मत लगवाइए। क्यों? पैसा मांग रहे थे। कितना? मेरी 50,000। तो बोलते हैं कि दे दो। हम कहीं नहीं देंगे, हमारी जमीन है, हमारी बकौती जमीन है, तो हम अपना नहीं बनवाएंगे, क्यों देंगे? की ओर खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन छठीकरा मार्ग स्थित प्रियंकात जू मंदिर में भगवान प्रवक्ता शांतिदूत ठाकुर देवकीनंदन महाराज के सानिध्य में सनातनी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों परिजनों के साथ साथ सनातन की अलख जगाने वाले 100 यूट्यूबरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सम्मान किया गया। इस अवसर पर द ग्रेट खली ने मंदिर में दर्शन पूजन किया और आगामी सनातन प्रीमियर लीग के पोस्टर का विमोचन किया, जिसमें केवल सनातनी खिलाड़ी भाग लेंगे। बताया गया है कि इस क्रिकेट लीग से प्राप्त धनराशि का उपयोग गरीब व असहाय लोगों, शहीदों के परिजनों, गरीब कन्याओं के विवाह, लव जिहाद और एसिड अटैक पीड़ित बच्चियों तथा बाढ़ और भूकंप पीड़ितों की सहायता में किया जाएगा। अपने संबोधन में खली ने कहा कि वे हर समय सनातन के साथ खड़े रहेंगे। वहीं ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने कहा कि इस लीग के माध्यम से सनातनियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। पूरे विश्व पटल पर सनातन का नाम और सनातनियों का नाम, भारत का नाम रोशन किया है, प्रकाशित किया है। आज ये भी आए हैं उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए जो बच्चे इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पे सनातन की बात कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत जानते क्या होगी? जो हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए सैनिक है, हेमराज जी और एक और सैनिक है हमारे यहीं के, उन लोगों के परिवारों का सम्मान हम लोग करेंगे। रियल हीरो हमारे वो हैं जो हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, हमारे लिए वो रियल हीरो हैं। जो सोशल मीडिया पर हमारे जो एक बच्चे कार्य करता है, सभी लोगों को अवार्ड इसलिए दे रहे हैं कि भाई अपने जो सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को बुलाया है कि भाई सनातन धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे एज ए सोशल मीडिया के लोग हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते हैं, तो मैं उनको सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सनातन की वीडियो बनाइए। खबर मथुरा से है, जहां CISF रिफाइनरी द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से CISF के जवान भाग लेने के लिए मथुरा पहुंचे हैं।
इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों को 12 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। वहीं CISF रिफाइनरी हर वर्ष जवानों के उत्साहवर्धन और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। यह वॉलीबॉल प्रतियोगिता 18 से 20 जनवरी तक आयोजित हो रही है, जिसमें जीतने वाली टीमें सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेलेंगी। प्रतियोगिता के समापन पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। एक्चुअली मैं इसका आपको ब्रीफ एक जस्ट देना चाहता हूँ। बेसिकली CISF ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हर साल हर गेम का एक इंटर सेक्टर कंपटीशन कराता है। हमारे पूरे इंडिया में जितने भी यूनिट्स हैं उसको डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया है, जो कि टोटल 12 सेक्टर। तो 12 सेक्टर का इस बार ऑल इंडिया का आयोजन वॉलीबॉल कंपटीशन का CISF यूनिट IOC मथुरा को दिया गया है, जो प्रोग्राम 18 से 20 3 दिन चलेगा, जिसमें 12 सेक्टर की टीम आई हुई है और उनका राउंड रॉबिन के आधार पर मैच होगा। फिर खबर बस्ती से है, जहां SP अभिनंदन के निर्देश पर पुलिस ने तांत्रिक हत्या में वांछित अभियुक्त अरुण कुमार को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। फरार अभियुक्त धारा 103(1) BNS के तहत वांछित था। वहीं पुलिस ने उसे ग्राम पायकपुर क्षेत्र के राम जानकी मार्ग से अवैध तमंचे के साथ दबोचा है। गिरफ्तारी में SO दुबोलिया सुनील कुमार गौड़, SO कलवारी गजेंद्र प्रताप सिंह, SOG टीम के प्रभारी निरीक्षक विकास यादव, SI रतीश चंचल और सर्विलांस सेल के सत्येंद्र सिंह सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। गिरफ्तार अभियुक्त को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थाने ले जाया गया। वही खबर हापुड़ से है, जहां स्कूल बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिसके बाद स्कूल में सवार स्कूली बच्चों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार बस में सवार एक छात्र घायल हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से स्कूली बच्चों को बस से निकाला गया। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा थाना देहात क्षेत्र गांव सूदना मार्ग का बताया जा रहा है। ये बस टाइम से लेट थी और फिर ये तेज चला रहा था ड्राइवर, और ये कह रहा था आगे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी कोई नहीं आ रही थी, ओवर स्पीड बस थी, पलट दी इसने। बच्चों सब गए, थोड़ी थोड़ी आई। खबर पीलीभीत की पूरनपुर तहसील से है, जहां धनारा घाट स्थित शारदा नदी तट पर मौनी अमावस्या के अवसर पर लगे मेले के दौरान बड़ा हादसा हो गया। स्नान करते समय 2 किशोर गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए कुछ लोग नदी में कूद पड़े, जिसमें से 2 लोग बाहर निकल आए, लेकिन एक तेज बहाव में बह गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू चलाया गया, जिसके बाद दोनों किशोरों और युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है और मेले में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने मेले में सुरक्षा इंतजामों की कमी का आरोप लगाया है। वहीं किशोरों के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है, जबकि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास और 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 14 या 15 वर्ष, एक का नाम सौरभ है और एक का नाम सुमित, ये दोनों नदी में नहाने के लिए गए थे और वहाँ पे अचानक एक गहरी जगह पे जाने की वजह से वहाँ पे फंस गए और इनको बचाने के लिए एक बहुत ही बहादुर युवक ने प्रयास किया, परंतु वो भी इस प्रयास में विफल रहे और इन तीनों की डूबने के कारण मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मौनी अमावस्या के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर क्षेत्र के धनारा घाट पर कल स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 किशोर गहरे पानी में जाकर डूबने लगे। किशोरों को डूबता देख वहां पर मौजूद 3 युवक उन्हें बचाने के प्रयास में कूदे, लेकिन एक युवक असंतुलित होकर गहरे पानी में चला गया, जबकि 2 युवक सकुशल बाहर निकल गए। आपको बता दें, घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोग एवं पुलिस प्रशासन एवं गोताखोरों की मदद से तीनों के शव बाहर निकाले गए, जिसके बाद दोनों किशोर के शव का परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वहीं एक युवक के शव का पंचनामा भरकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है। अचानक इस घटना से मौनी अमावस्या के दिन धनारा घाट पर सन्नाटा पसर गया। पीलीभीत से इंडिया अहेड के लिए शारिक शेख की रिपोर्ट।
बिजनौर में अंडरपास की मांग को लेकर बंगाली समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर अंडरपास बनवाने की मांग की जा रही है। जब तक अंडरपास का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं NHAI के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में रात के अंधेरे में मिट्टी डलवाई। धरना स्थल पर प्रशासन द्वारा जबरन मिट्टी डलवाने को लेकर बंगाली समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। बिजनौर के प्रदर्शनी मैदान में भारतीय किसान संघ के बैनर तले बंगाली समाज के लोगों का धरना दिया जा रहा है। ये अंडरपास बनना चाहिए, नहीं तो जनहानि हर तीसरे चौथे दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। और अंडरपास अगर नहीं बनता है तो हमारी जीवन की कोई वहाँ वैल्यू नहीं, कभी भी कोई हादसा हम लोगों के साथ हो सकता है। गन्ने की ट्राली वहाँ से पार होती है, भैंसा बुग्गिया वहाँ से पार होती है। अभी जो हानि होती है केवल बंगाली कॉलोनी की ही हानि होती है। जितनी भी मृत्यु हुई है इस एक्सीडेंट से केवल बंगाली कॉलोनी के लोग ही जान मान की हानि हुई है और किसी की कोई हानि नहीं हुई है। हापुड़ में व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह रही कि दबंगों ने पुलिस ने सामने व्यापारी मनोज और उसके बेटे के साथ जमकर मारपीट की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाने का प्रयास तक नहीं किया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फोन आया, उनके ऊपर जो है 4-5 लड़के जो है झपट गए। 4-5 लड़के झपटने के बाद जब उन्होंने यूं कहा कि अमन भाई जरा मेरी ये